जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि दीपक के वो कौन से संकेत हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हो कि आपकी इष्ट की या माता रानी की जो भी आपके इष्ट है उनकी कृपा आप लोगों के ऊपर है या नहीं, वो आपकी पूजा से खुश है या नहीं। मात्र ये दीपक के कुछ संकेतों से आप आसान से जान सकते हैं कि आपकी पूजा आपकी इष्ट देव स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी पूजा से आपके इष्ट देव खुश है या नहीं है। तो मैं आज आपको यही सारी बातें बताने वाली हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। वीडियो पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें, ठीक है। तो दोस्तों, हम और तुम जितने भी साधक हैं या साधक मार्ग में हैं, जो माँ की भक्ति करता है या किसी भी अन्य जो उसके अन्य इष्ट देव हैं उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो वो सभी लोगों के मन में यह उत्सुकता होती है, ये जानना चाहते हैं क्या हमारी पूजा सीधा हमारे इष्ट देव तक पहुंच रही है, हमारी पूजा से हमारे इष्ट देव खुश है या नहीं है। तो जब हमारे इष्ट देव हमारी पूजा पाठ से खुश होते हैं तो वो हमें कुछ संकेत देते हैं। वो हम उन संकेतों को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। अगर जो लोग उन संकेतों को समझ जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने आध्यात्मिक जीवन में अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। मगर बहुत कम लोग, बहुत से ऐसे साधक हैं जो इन छोटे छोटे जो संकेत माँ भगवती या अन्य जो देव हैं वो आपको देते हैं, आप उनको समझने में असफल हो जाते हो, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को उन्हीं कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके माध्यम से आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है या नहीं है। जैसा कि आप, मैं और सभी जानते हैं, जो दीपक होता है, दीपक के बिना कोई भी पूजा अर्चना अनुष्ठान कुछ भी सभी अधूरे होते हैं। इसी दीपक के माध्यम से, इस दीपक की लौ के माध्यम से हमारा सीधा संपर्क प्रभु से जुड़ता है, हमारी माँ भगवती से जुड़ता है, हमारी इष्ट देव से इससे सीधा संपर्क जुड़ता है। और इस दीपक के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि हम पर हमारी माँ भगवती की कृपा है या नहीं है। तो वो कौन से ऐसे संकेत हैं जो दीपक के माध्यम से मिलते हैं और जिनसे हम जान सकते हैं कि हम पर माँ की कृपा है या नहीं है। तो जो सबसे पहला संकेत है वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत, जब हम मंदिर में दीपक जलाते हैं, पहला संकेत है जब हम मंदिर में दीपक जलाते हैं उस टाइम हम माता रानी का नाम लेके उनका कि हे माँ, मैं आपको साक्षी मान के आपको ये दीपक जला रही हूँ, इसे स्वीकार करो, ऐसे जलाते हैं दीपक। तो जैसे ही आपने दीपक जलाया उसकी लो एकदम से ही जल जाती है, जल उठती है। कई बार क्या होता है, हम जलाने की बहुत कोशिश करते हैं, जब हमसे माँ रुष्ट होती है, कई बार कोशिश करते हैं, मगर जो दीपक होता है वो जलता नहीं है, वो बार बार हमारी जो माचिस की तिल्ली होती है वो ख़राब हो जाती है। मगर जब हम पर हमारी इष्ट देव की कृपा होती है, वो हमसे खुश होते हैं, तो जो दीपक की बाती होती है वो बहुत पटाख से जल उठती है और उसकी लो जलने लगती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, लौ में से काला धुआं नहीं निकलता है जब हमारे इष्ट देव हमसे खुश होते हैं। मगर अगर लौ में से काला धुआं निकलता है तो वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। ये पहला और विशेष संकेत है जो हमें ये बताता है कि जो हमारी पूजा है वो हमारे इष्ट देव तक पहुँच रही है और हमारी इष्ट देव हमारी पूजा से खुश है। दूसरा संकेत क्या होता है कि आपकी जो बाती की लो है, जो दिए की लो है, दीपक की लो, वो जल रही है आपके सामने। ना तो कोई पंखा चल रहा है, ना हवा का झोंका है, फिर वो लुप लुप इधर उधर कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है? जो आपके इष्ट देव होते हैं वो आपको उस लो के माध्यम से आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीष दे रहे होते हैं, जिस कारण से आपकी जो दीपक की ज्योत की बातें होती है वो लुप लुप करती है। तो यह दूसरा संकेत है दीपक का, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे ऊपर हमारी इष्ट की कृपा हो रही है। तीसरा कौन सा वो संकेत है? तीसरा संकेत है
हमारे दीपक में फूल बनना, दीपक की बाती में फूल बनना। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, फूल आगे फूल बन गया तो कोई हमारी इष्ट देव की कृपा हमारे ऊपर है, ऐसा नहीं है। नहीं, अगर हम मानते हैं तो पत्थर में भी भगवान है, अगर ना मानो तो साक्षात भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाए तो वो भी कुछ नहीं है। उसी प्रकार कुछ विशेष व्यक्तियों की, कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जिन पर माँ भगवती की कृपा होती है, उनकी इष्ट की कृपा जिन लोगों के ऊपर होती है, उन विशेष व्यक्तियों के ही दीपक की जो बाती होती है उसमें फूल की आकृति बनती है। ठीक है, हर किसी के में यह फूल की आकृति नहीं बनती है। हमारे दीपक की बाती में फूल बन सकता है, गुलाब के फूल की तरह की आकृति आपको दिख सकती है, मोगरे के फूल की तरह आकृति आपको दिख सकती है। आपको ऐसा लगता सकता है कि जैसे उसमें कोई त्रिशूल नुमा आकृति बन सकती है, गधा रूपी आकृति बन सकती है। तो यह तरह तरह की आकृति आपकी अगर दीपक के फूल में आपकी जोत में बन रही है, आपकी जोत में बनती है, तो सीधा सा संपर्क ये है कि हर किसी की नहीं बनती है ये, और कुछ विशेष चुनिंदा व्यक्तियों के ही साथ ये अनुभव होते हैं। ये संकेत कुछ विशेष व्यक्तियों को मिलते हैं, हर किसी व्यक्ति को ये संकेत भी नहीं मिलते हैं। अगर आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं तो आपकी पूजा सीधे आपकी भगवती से तक पहुंच रही है, और माँ भगवती आपकी पूजा से, अर्चना से माँ भगवती बहुत खुश है। अगला संकेत क्या है कि जब आप दीपक जलाते हैं, दीपक की बाती का ही मैं बता रही हूँ, दीपक की बाती का पूरा जल जाना, मतलब कि अगर आपने दीपक जलाया, प्रज्वलित किया दीपक, अगर उसकी बाती पूरी जल जाती है, बचती नहीं है। कई बार क्या होता है, दीपक की बाती पूरी की पूरी रुक जाती है, जलती नहीं है। मगर अगर दीपक की बाती जो होती है वो पूरी जल जाती है, तो भी इसका सीधा संपर्क ये होता है, सीधा जो था मेरे कहने का तात्पर्य यह होता है कहे कि जब बाती पूरी जल जाती है तो हमारी बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होने वाली होती है, और हमारे ऊपर हमारी इष्ट की, जो भी आपका इष्ट है, जैसे मेरी माँ भगवती है तो हमारे ऊपर अब हमारी इष्ट की कृपा है, इस कारण से दीपक की जो बाती है वो पूरी जल गई। ठीक है, और एक और मैं आपको बता देती हूँ लास्ट, जब हम पूजा कर रहे होते हैं वहाँ एकदम से एक हवा का झोंका आएगा, हवा नहीं चल रही होगी, ना कोई मौसम चेंज होगा, ना पंखा होगा, ना हवा होगा, एक अजीब सा हवा का झोंका आपके पास से होकर निकलेगा। जब आप दीपक जला रहे हो, माँ का भगवती का नाम लेके आपने दीपक प्रज्वलित किया, जलाया, और दीपक जलाते समय ये कुछ टाइम बाद आपके साइड में से एक हवा का झोंका सा निकलेगा, और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आपके चारों तरफ फैल जाएगी। ये जो खुशबू होती है ये देवी शक्तियों की खुशबू होती है, जो कुछ विशेष चुनिंदा व्यक्तियों को ही इनकी सुगंध या खुशबू आप कह सकते हैं महसूस होती है। हर किसी को यह सुगंध या खुशबू नहीं आती है। अगर आप लोग भी इन कुछ खास व्यक्तियों में से हो जिन्हें दीपक के माध्यम से ये सारे जो मैंने अनुभव बताए हैं उनमें से आपको अगर अनुभव हो रहा है, तो आपको अपनी पूजा पाठ में और निष्ठा के साथ और उसके साथ विश्वास के साथ लग जाना चाहिए, और अपने जो इष्ट है उनकी पूजा पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपकी इष्ट की कृपा आप पर पूर्ण रूप से विराजमान हो सके, पूर्ण रूप से मिल सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है दीपक से जुड़ी, कि किस तरह हम जान सकते हैं कि हमारी पूजा हमारी इष्ट तक पहुँच रही है या नहीं, वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। हम मिलते हैं फिर कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ आध्यात्मिक बातों के साथ, और आपको भक्ति के मार्ग से जोड़ने के लिए। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।